गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 संस्कृत में, ठीक है। तो चैप्टर में क्या था, किसकी कहानी है? एक लालची व्यक्ति की, ठीक है, जो कि जल्दी से जल्दी पैसे कमाना चाहता है और अपने ख्वाब पूरे करना चाहता है, अपने सपनों को साकार करना चाहता है। तो क्या होता है, चंदन और मलिका, ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। फिर से रिवाइज कर रही हूँ मैं। तो चंदन की जो पत्नी है वो कहाँ जाती है? केदारनाथ, है ना, यात्रा के लिए जाती है। और क्या बोल के जाती है कि मैं जब तक ना आऊँ तब तक तुम गाय का भी ख्याल रखना, ठीक है। तो अब वह गाय का ख्याल रखता है तो इतने समय उसकी भांजी आ जाती है। क्या बोलती है कि मामा जी, हमारे यहाँ क्या है, 1 महीने बाद महोत्सव है, उसके लिए हमें बहुत सारे दूध की आवश्यकता है। कितना? 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। अब उसके मन में ख्याल आता है 300 लीटर दूध, 300 लीटर दूध अगर मैं बेचूंगा तो बहुत अमीर बन जाऊंगा। तो वह क्या करता है, उसको एक आइडिया आता है कि गाय का दूध डेली ना निकाल कर क्या किया जाए, महीने के आखिरी में उसका दूध निकाला जाए, ठीक है। तो बहुत सारा दूध देगी, वो इकट्ठा करती जाएगी, है ना। तो इसी तरह उसका दिमाग चलता है। फिर क्या होता है, देखिए तीसरे दृश्य में वह बहुत प्रसन्न हो जाता है। तीसरा दृश्य देखिए, प्रसन्न भूतवा अंगुलिसी गणयन, मतलब वह क्या करता है, प्रसन्न होकर उंगलियों पे गणना करने लगता है कि 300 लीटर दूध कितने का होगा और मेरे पास कितने पैसे आ जाएंगे। अहो सेठक त्रिशत कांसी पयसी, है ना, और सोचता है अरे 300 लीटर दूध, वाह कितने पैसे आएंगे। अनैन तू बहुधनम लपश्यते, मुझे तो बहुत सारा धन मिल जाएगा। प्रसन्न सा देनो बहु सेवाम करोती, यही सोचते हुए वह क्या करता है, धेनु की बहुत सारी सेवा करता है, बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करने लगता है। चंदन चिंतयति मासांते एवं दुग्धस्य आवश्यकता भवति, अब वह क्या सोचता है कि महीने के अंत में बहुत सारा दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिन हम दोहन करोमी तरी दुग्धम सुरक्षन्ति न तिष्ठति, अगर मैं इसका डेली दूध निकालूंगा तो क्या होगा, वह दूध सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसका इकट्ठा, मतलब वह कहता है फिर तो सुरक्षित नहीं। इदानी किम करण्यम, अब मुझे क्या करना है, देखो, भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहम करोमी, मतलब मैं क्या करता हूँ कि इसका सारा दूध एक साथ ही निकाल लेता हूँ, है ना। एम क्रमण 7 दिनानि व्यतीतानि सप्तान्ते मलिका प्रत्यागच्छति, फिर क्या होता है कि 7 दिन बीत जाते हैं और मलिका वापस आ जाती है ना। मलिका क्या करती है, अपनी तीर्थ यात्रा को समाप्त करके वह वापस आ जाती है। मल्लिके तब यात्रा तू सम्यक सफलता जाता, है ना। वह चंदन पूछता है, मल्लिका तुम्हारी यात्रा सफल हुई? काशी विश्वनाथ कृपया प्रियम निवेदयामी, मतलब तुम्हारी यात्रा जो है, वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारी जो यात्रा है वह सफल हो गई। कैसे सफल हो गई कि विश्वनाथ जो हैं काशी वाले, उन्होंने तुम्हारी सुन ली, उनकी कृपा से एक बहुत बड़ा हमको अवसर मिला है, ठीक है। मल्लिका सार्थम एवं मल्लिका आश्चर्यम, मतलब मल्लिका आश्चर्य से देखती है। धर्म यात्रा तीव्रम प्रियंतम किम, धर्म यात्रा प्रिय क्यों हुई है मेरी? चंदन ग्राम प्रमुखस्य गृह महोत्सवा मासांते भविष्यति, चंदन कहता है कि जो हमारा गांव है उसमें एक बहुत बड़ा महोत्सव उत्सव होने वाला है ना। तो वह उत्सव कब होने वाला है? तो वह उत्सव होने वाला है मास के अंत में, है ना, महीने के अंत में वह उत्सव होने वाला है। तो हमें क्या करना है, तत्र त्रिशतः सेठकम किंतु दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, तो हमें क्या करना है, 300 लीटर दुग्ध हमें इकट्ठा करना है, हमें 300 लीटर दूध की व्यवस्था करनी है, ठीक है। मलिका किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्रश्यामः, अब मलिका कहती है कि इतना सारा दूध हम कहाँ से इकट्ठा करेंगे, कहाँ से आएगा, 300 लीटर दूध तो बहुत होता है। चंदन विचार्य मलिके, चंदन कहता है मेरा विचार है मलिका,
प्रतिदिनम दोहन कृत्वा दुग्धम स्थापयामः। अगर हम गाय का दूध डेली निकालेंगे तो वह जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो गाय का दूध हम डेली तो नहीं निकाल सकते। चेतः ततः सुरक्षितम न तिष्ठति। अगर हम उसका रोज दोहन करेंगे तो दूध जो है वो डेली नहीं निकल पाएगा, इकट्ठा नहीं हो पाएगा, सुरक्षित नहीं रह पाएगा। अतः एव दुग्ध दोहम न क्रियते। तो हम गाय का दूध डेली नहीं निकालेंगे। मेरा विचार है कि अगर हम उसका डेली निकालेंगे तो क्या होगा, वह इकट्ठा नहीं हो पाएगा, इसलिए हम उसका दूध डेली नहीं निकालेंगे। उत्सव दिने एव समग्र दुग्धम धोच्यावः। क्या करेंगे हम, जब वो उत्सव होगा तो उस दिन क्या करेंगे, सारा दूध एक साथ निकाल लेंगे। तिष्ठति मतलब निकाल लेंगे, है ना। अतः एव दुग्ध दोहम न क्रियते। अच्छा, तो अब हम इसका दुग्ध दोहन नहीं करेंगे। उत्सव दिने एव समग्र दुग्धम शोभ्यते मतलब उत्सव के दिन निकाल लेंगे। मलिका स्वामिनः तो त्वम तु चतुरम मतलब स्वामी आप तो बहुत ही चतुर हैं। मलिका कहती है कि अरे वाह, आप तो कैसे हैं, बहुत ही चतुर हैं। मतलब ये आइडिया तो किसी को आ ही नहीं सकता जो आपको आया है। अत्युत्तम विचार, यह तो आपके विचार जो है बहुत ही उत्तम है। अधुना दुग्ध दोहन विहाय केवलम नंदी याम सेवाम एव करिष्यामा। वह कहती है कि अब हम इसका दूध नहीं निकालेंगे, अब तो केवल हम इसकी क्या करेंगे, सेवा ही करेंगे। इसकी सेवा ही करेंगे, ठीक है। अनेन अधिकाधिक दुग्धम आसांते प्राप्स्यावः। किस लिए करेंगे कि इससे हमको मास के अंत में बहुत सारा, है ना, अनेक दूध प्राप्त हो जाए। द्वाभेद धैनो सेवायाम निरंतो भक्ता। अब क्या हुआ कि दोनों ही गाय की सेवा में लग गए। कौन, मलिका और चंदन। अस्मिन क्रमे घास्यादिकम गुड़ादिकम च भोज्यतः। उसको क्रम से क्या क्या खिलाते थे, घास खिलाते थे, गुड़ खिलाते थे और भोजन कराते थे। कदाचित विषाण्यो तेल लेप्यम तिलकम धार्यते रात्रौ निर्जानेनापि तोष्यतः। कदाचित मतलब विषाण्यो मतलब सींग, उसके सींगों में क्या करते थे, तेल का लेप लगाते थे और उसको तिलक लगाते थे। रात्रि को कभी कभी उसकी आरती भी किया करते थे। चंदन मलिके आगच्छत। चंदन कहता है कि मलिके मेरे साथ चलो। कुम्हार प्रति चलावा, कुम्हार के घर चलो। क्यों चलो, अब दुग्धार्थ पात्र प्रबंधो अपि। अब हमको दूध के पात्र का प्रबंध भी तो करना है। चतुर्दशम में कुम्हार घट रचनाया लीलम गायती। मतलब कुम्हार जो था घड़े की रचना में व्यस्त था, वह घड़े बना रहा था, गा रहा था। ज्ञातवा अपि जीविका कोतम रचयामि घटानम। वह क्या कर रहा था कि मुझे जानकारी है कि ये जीवन कैसा है, क्षण भंगुर है ना, फिर भी मैं घटों की रचना कर रहा हूँ। जीवन भंगुर सर्वे यथेस मृतिका घटः। मतलब जीवन किसके समान है, घट के समान। जीवन कैसा है, घट के समान है, घड़े के समान होता है। कैसे, जैसे कि एक दिन वह खत्म होना है, उसे पता है कि एक दिन जीवन को खत्म होना है, नष्ट होना है। किसके समान, घड़े के समान, कभी भी खत्म हो सकता है। तो वही यही कह रहा था चंदन, मतलब वह ये गाना गा रहा था कि ये जीवन जो है वो तो नश्वर है, वो तो जाना ही है एक दिन। इसी तरह इस घटे को भी एक दिन टूट जाना है। तो वह घटे का निर्माण करते समय वही गुनगुना रहा था। चंदन आता है नमस्करोमि, मतलब नमस्कार करता है। पंच घटामिच्छामि, मुझे कितने चाहिए, 5 घड़े मुझे चाहिए। किम दास्यामि, क्या दोगे, देवेश कथम ना। विक्रयात एत एव ग्रहण घटान पंचोत्तर रूप्याणि च देहि। मतलब मैं ये घटा कितने में दूंगा तुम्हें, 50 रुपये में, ठीक है। चंदन साधु परम मूल्यम तुम दुग्धम विक्रियता दातुम शक्यते। परंतु मैं क्या करूँगा कि जब मुझे दूध बेचूंगा उसका मूल्य मिलेगा तो मैं तुम्हें दूंगा। देवेश क्षम्यता पुत्र,
मूल्यम बिना तुम एकानापि घटम न दास्यामि। वह कहता है कि नहीं भैया, मैं तो बिना मूल्य के तुम्हें एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्वर्णभूषणम दातुम इच्छति तातः, वह क्या करती है, स्वर्ण के आभूषण रहते हैं तो वह दे देती है। यदि अधुने मूल्यम आवश्यकम तरी गृहाण एतत् आभूषणम, अगर तुम इसका मूल्य के लिए नहीं रुक सकते तो मैं क्या करती हूँ, तुम्हें अपने आभूषण दे देती हूँ। देवेश पुत्र के ना हम पाप कर्मम करोमि, मतलब मैं ये पाप कर्म नहीं करता, मैं स्त्री के आभूषण लेके क्या करूँगा। तो हम आभूषण विहीना कर, तो मैं तुम्हें बिना आभूषण के थोड़ी करूँगा। नयतु यथाभिलाषिति घटान, नयतु यथाभिलाषिति घटान, मतलब तुम्हें घटे की अभिलाषा है। दुग्धम विक्रियते एव घट मूल्यम ददातु, एक काम करो कि तुम्हारी इच्छा है घड़े ले जाने की तो ले जाओ, और जब तुम्हारा दूध बिक जाए तो घड़े का मूल्य दे जाना। उभौ धन्योषि तातः धन्योषि, ठीक है। इतने दिन मतलब उभौ आता है ना, धन्योषिति ताता धन्योषिति। मासांतरम पंचदशम, मासांतरम संध्या काले, अब मास का महीने के अंत में संध्या काल, एकत्र रिक्ता नूतनम घटा संति, मतलब एक खाली घटा लेकर वह क्या करता है, दुग्ध क्रेता अन्यचा ग्रामवासिना आपत्रम आसीना, है ना, दुग्ध क्रेता घटा लेकर वह आता है। चंदन धेनु प्रणाम्यम मंगलाचारणम विधाय मल्लिका आहर्ति, मतलब अब वह खाली घटे को लेके क्या करता है, उसके पास जाता है। किसके पास, धेनु के पास। तो धेनु को प्रणाम करता है, मंगलाचरण विधाय मल्लिका आहर्ति, आती है। मल्लिका स्वतरम आगच्छत, मल्लिका स्वतरम मतलब आओ। मल्लिका आयामी नाथम दोहम आरावश्य तावत, अब वह उसको आयामी नाथ, अरे नाथ, दोहनम आरंभस्य तावत, अब गाय का दोहन शुरू करो। वह कहती गाय का दोहन शुरू कर। चंदन यदा धेनु समीपम गत्वा, चंदन क्या करता है कि गाय के समीप जाता है। दुग्धुन इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादन प्रहरती, अब क्या करती है, जैसे ही वो उसका दूध निकालता है तो क्या करती है, धेनु मतलब गाय एक प्रहार करती है, उसके ऊपर प्रहार कर देती है। चंदन पात्रेण से पतिता, मतलब चंदन पात्र के साथ गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देही किम जातम तेहे, मतलब नंदिनी दुग्ध देगी तो वह फिर पुनः वही काम करता है, पुनः प्रयासम, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी चाह पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदन रक्त रज्जिता करोती, फिर वह क्या करती है, फिर से वह उस पर वार कर देती है और उसको रक्त से लथपथ कर देती है। हस्तोमी चीत्कारम कुर्वन् पतिता सर्वे आश्चर्य चंदन अन्यो न पश्यन्ति, मतलब वह आश्चर्य से चंदन देखता है और उसको आश्चर्य होता है कि आखिर ये दूध क्यों नहीं दे रही है। मल्लिका चीतरामम श्रुत्वा छटिका प्रविशति नाथम किम जातम, मतलब चिल्लाते हुए मल्लिका अंदर आती है, स्वामी क्या हुआ, कथम त्वम रक्षिता, तुम खून से लथपथ क्यों हो। चंदन धेनु दुग्धम अनुमतिम एव न ददाती, मतलब गाय दूध नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभणाम एव ताड़यति मामहा, मैंने दोहन की जो प्रक्रिया थी आरंभ की लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। मल्लिका देहनु स्नेहम वात्सल्य च आकर्यम दुग्ध प्रयते, मल्लिका स्नेह से उसको स्नेह करती है, आराम से मतलब आराम से दूध निकालने को कहती है। किंतु धैनी दुग्धम एव इति अवगच्छति, लेकिन गाय दूध नहीं देती। मल्लिका चंदन प्रति नाथा, मल्लिका चंदन से कहती है स्वामी अत्युचितम कृतम आभाव्यम यत मास पर्यंते धेनु दोहम न कृतम, मतलब महीने के लास्ट में तो ये दूध नहीं देगी। सा पीड़ाम अनुभवती, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है। अतएव ताड़यति चंदन देवी मयापि यातः यत अस्माभि सर्वथा अनुचिते कृतम यत पूर्णमास पर्यंतम दोहन न कृतम अतएव दुग्धम सुखम जातम सत्यमेव उक्ते। अब उसे क्या समझ आ गया था कि अब मुझे समझ आ गया है कि जो काम डेली का होता है, रोज का काम होता है, वह रोज होता है ना। इकट्ठा काम अगर हम महीने के अंत में करेंगे तो वह सफलता उसमें प्राप्त नहीं होती। कार्यम अग्नियम यत तवते विदितियम विपरीत गति से सा कष्टम लभते दुर्विधम, यदि हम समय पे कार्य नहीं करते हैं, रोज का कार्य रोज नहीं करते हैं
तो क्या होता है, विपरीत गति, मतलब विपरीत स्थिति बन जाती है और हम लाभ की जगह क्या भुगतते हैं, कष्ट भुगतते हैं। मलिका आम भरता, मतलब वह कहती है सही है, सत्य में बिल्कुल सही है। मयापि पठंता, मैंने भी पढ़ा है। सुविचार्या विधातम कार्यम कल्याणानि कहा करोच्य विचार्यतम सा विसीदति मानवा, मतलब मानव का क्या कर्तव्य होता है कि नित्य प्रतिदिन का काम वह रोज, कल्याण का कार्य रोज वह करता जाए। किंतु प्रत्यक्षता अघा एव अनुभूतम, लेकिन प्रत्यक्ष मैंने आज देखा है, मैंने पढ़ा तो था लेकिन प्रत्यक्ष आज देखा है। सर्वे दिनस्य कार्य तस्मिन् दिने कर्तव्या, जो कार्य जब करना है तभी ही करो। यह ना करोति सा कष्टम लभते, अगर आप वह नहीं करोगे तो आपको कष्ट ही भुगतना पड़ेगा, आपको कष्ट ही होगा। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य कर्मणः क्षिप्रकरण काला विपरीतास्त्रतः, देना लेना कर्तव्य कर्म, चाहे वह किसी तरह का कार्य हो, है ना, कैसे करना चाहिए, उस दिन का कार्य हमको उसी दिन करना चाहिए। ठीक है, अब हम इसके थोड़े से मीनिंग समझेंगे, क्वेश्चन आंसर भी समझेंगे। धेनु, धेनु मतलब होता है गौ माता, गाय। मंद सुरैण मतलब निम्न स्वर, धीरे से बोलना। ठीक है। मनोहर मतलब होता है मनमोहक, जो कि आकर्षित करता है। विरम मतलब होता है रुको। ठीक है। जिहा लोलुताम मतलब होता है जीव का लालच, लोभ। ठीक है। अक्षम मतलब असमर्थ होता है, असहाय होता है। धर्मयार्थम मतलब तीर्थ यात्रा होती है। सेठकम मतलब 1 लीटर। प्रत्यागता मतलब लौट आई है। दुग्ध दोहन मतलब दूध दोहना। नृतऊ मतलब दोनों जुटे हुए थे। भंगुर मतलब टूटकर समाप्त होने वाला है। विक्रिय मतलब बेचकर। रिक्ता मतलब होता है खाली। रक्त रजितम मतलब खून से सना हुआ। अन्योन्यम मतलब होता है आपस में। अनुमनितम मतलब अनुमति से। सुखम मतलब होता है सूखा। ध्रुवम मतलब निश्चित रूप से। कल्याण मतलब कल्याण चाहने वाले के द्वारा। विसीदति मतलब दुखी होता है। जन्य का मतलब पर्दा। छिब्रम मतलब शीघ्रता से। ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मलिका पूजार्थम सखी भी कुत्र गच्छति, तो कहाँ गई थी वो सखियों के साथ? केदारनाथ। ठीक है, सखियों के साथ केदारनाथ गई थी। उमा पितामह कति सेटिकम दुग्धम अपेक्षितः स्मः, वह उमा किससे कहती है कि हमें आपसे दूध की अपेक्षा किससे रखती है? पितामह की आज्ञा से किसके पास गई थी? मातुलः मतलब मामा के पास। कुम्हार घटान किमर्थम रच्यति, कुम्हार घटके को क्यों रच रहा था? क्योंकि पैसे के लिए, है ना। कानी चंदस्य जो लुप्तम वर्धते, मतलब चंदन की जो जिव्या थी किस चीज के लिए लुभायित हो रही थी? लोभ से क्या कहना, मतलब वह लोभ से किस चीज के लिए गया था अंदर? तो मोदकम लड्डुओं के लिए, है ना। नंदनिया पाद प्रहारे कहा रक्त रजिता अभवत, तो कौन हो गया था नंदिनी के प्रहार से? कौन रक्त रजिता हो गया था? चंदन। ठीक है। तो इस तरह से आप इनको याद करेंगे, पढ़ेंगे और एक बार चैप्टर को आप फिर से पढ़ेंगे, है ना। उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढना है। वैसे तो हम लिखवा देंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी याद होंगे, याद करने में परेशानी नहीं होगी। अब देखिए थोड़ी सी अपन व्याकरण समझते हैं। ठीक है। व्याकरण में हम आज क्या समझेंगे? लकार। ठीक है। तो संस्कृत में लकार, लकार किसे कहते हैं सबसे पहले तो? ठीक है। लकार हम किसको बोलते हैं? देखो, सबसे पहले होते हैं लकार परस
परस्मयी पद हैं, परस्मयी पद लकार। ठीक है, लकार मतलब क्या होता है? लकार, लकार मतलब होता है कालखंड, समय चक्र। जैसे इंग्लिश में टेंस होते हैं ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस, इसी तरह संस्कृत में लकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? 3 लकार तो मेन होते हैं इसमें। कौन कौन से होते हैं? देखिए, लट लकार, लंग लकार और लिट लकार। ठीक है, अब ये 3 जो लकार होते हैं ये कैसे होते हैं? ये मेन होते हैं। जैसे कि लट लकार, लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल का अर्थ होता है जो समय चल रहा है। ठीक है, लंग लकार मतलब भूतकाल। इसका क्या अर्थ होता है? भूतकाल मतलब जो समय बीत गया है। ठीक है, इसके बाद लिट लकार, लिट लकार का अर्थ होता है भविष्यकाल। भविष्यकाल मतलब जो समय आने वाला है। ठीक है, अब इनकी पहचान क्या होती है ना? तो वर्तमान काल में क्या है? समय हो रहा है ना, रहा है, रही है ना, जा रहा है, कर रही है, जो भी है ना। और जो भूतकाल मतलब गया, हो चुका है, मतलब चुका है कार्य। और इसका होगा। ठीक है, ये इसकी आज हमने आपको पहचान बताई है। कल हम इसके आपको फार्मूले लिखाएंगे। ठीक है, जिससे आपको लकार पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये आपको याद करना है कि लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल, लंग लकार मतलब भूतकाल और लिट लकार मतलब होता है भविष्यकाल। इनके अलावा 2 लकार और होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है लोट लकार, लोट लकार। अब देखिए इनकी पहचान क्या है? रहा है, रही है, चुका है या होगा, है ना। लेकिन लोट लकार किसके लिए उपयोग किया जाता है? आज्ञा शब्द के लिए, आज्ञा के अर्थ में होता है। ठीक है, इसके बाद होता है एक विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? चाहिए शब्द के लिए, चाहिए। ठीक है, तो इनकी पहचान है। पहले आप पहचान याद करेंगे, उसके बाद हम आपको इनके फार्मूले लिखाएंगे। ठीक है।